हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडीएम में सनी भोंसले बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। एग्जाम को मात्र कुछ ही लम्हे बचे, है ना। तो दिल की धड़कन भी तेज हो रखी होगी। नंबर सिस्टम की क्लास देख ली, कंफर्म है वहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब अलजेब्रा है, यहां से भी कंफर्म है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर। देखो दो तीन चीजें क्लियरिफाई कर दूं, पेपर में डरने की जरूरत नहीं है, पहले ही बताया था, लास्ट क्लास में बताया था। प्लस मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना भाई, समझ रहे हो। जो मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ना, बस उनको ध्यान रखना। और कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सही जगह पे सही के साथ जुड़े हुए हो। सही है। अब सनी सर के साथ कहाँ जुड़े हो? अभी पीढ़े पे, बस बात खत्म, यही खत्म हो जाती है क्वांट की बात। क्लियर है। तो चलो अलजेब्रा हायर मैथ्स के अंदर आता है हमारा, करते हैं जरा इसके क्वेश्चन शुरू आज। डर तो नहीं लग रहा ना? नंबर सिस्टम के बाद थोड़ा डर खुला होगा कि हाँ नंबर सिस्टम भी इतना इजीली हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है। अभी देखो ये भी आज बड़े सही तरीके से करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है मेरे पास, देखो क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है। इफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस वन अपॉन ए स्केयर प्लस वन अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। देखो बड़ी सारी जगह ना अच्छे अच्छे सोल्यूशन दिए हैं, बट आपको पता है ना, आपके सनी सर तो अपने हिसाब से चलते हैं। मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, ध्यान से देखो। देखो दिया क्या है भाई, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस वन अपॉन ए का स्केयर प्लस वन अपॉन बी का स्केयर इक्वल टू कितना, 4 है। यही बात दी है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे एक बात पूछूं, मुझे निकालना है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर, मतलब ये वाली वैल्यू खत्म करनी है। देखो सीधी बात है, यहां पे मैं वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। मैं किसकी बात करूंगा? वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट की कुछ मत करो, ए और बी को वन पुट कर दो, बात खत्म। केयर्स है तो एक, तो पुट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1। देखो इसमें जीरो नहीं पुट कर सकते बेटा, जीरो पुट करोगे तो दोनों ही जीरो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये कितना है, वन का स्केयर प्लस वन का स्केयर प्लस वन अपॉन वन का स्केयर प्लस वन अपॉन वन का स्केयर इज इक्वल टू कितना, 4। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब जो भी वैल्यू पुट करो ना बच्चा, बेटा जो भी वैल्यू पुट करें वो हमेशा प्राइमरी जो मेरी कंडीशन है ना, जो प्राइमरी मेरे को इक्वेशन दी है, कंडीशन दी, उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। फिर वो डेफिनेटली हमेशा सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है, आगे भी करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो आंसर कितना आ गया, वन का स्केयर प्लस वन का स्केयर इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों मेरे पास, बहुत अच्छा है, शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे पास कि इफ x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब। अब थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि करना तो है, बट कैसे करना है। देखो अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां से बात करूं, देखो जैसे मेरे को क्या दिया है, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट को लेके चलूंगा। बिकॉज अगर देखो इसको मैंने ए माना, ठीक है, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट को लेके चलूंगा। बिकॉज पेपर अब पास है, तो थोड़ा सा अगर 2-4 मिनट का मैं समझा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में आएगा डेफिनेटली। तो अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ, देखो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ए का क्यूब प्लस वन अपॉन ए का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इंटू ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए का क्यूब। क्लियर है। देखो बेटा ये तो हो गया कैंसिल, तो एक्स क्यूब प्लस वन एक्स का क्यूब कितना है मेरे पास, प्लस, और ये प्राइमरी ए के इक्वल था मेरे पास, इज इक्वल टू ए का क्यूब, तो एक्स का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब कितना है, ए क्यूब माइनस ऑफ 3 है। तो ये याद रखिएगा, क्या क्लियर, ए क्यू माइनस ऑफ 3 है। क्लियर। अब सबसे पहली बात, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की फॉर्म कैसे जनरेट होती है याद रखना। नहीं पता तो प्लीज अभी पीडीएफ आप सीख चुके हो, उसको देखिएगा आराम से। क्लियर है। तो देखो जरा ये क्या है मेरे पास, एक्स प्लस वन अपॉन का स्केयर का कितना दिया हुआ मेरे को, 3। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना आ गया मेरे पास, √3। यानी मेरे पास अब यहां पे अगर मैं देखूं ए कितना आ गया, यहां पे अगर मैं देखूं ए कितना है मेरे पास, √3। क्लियर। सिंपल सी बात, ए कितना आ गया मेरा, √3। अब मुझे इसको सॉल्व करना है आराम से। तो ये कितना आएगा, तो एक्स का क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का क्यूब कितना आएगा, √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू ऑफ
ए यानी √3। क्लियर? ये बेसिक सी बात है जो मैंने आपको यहाँ बताई थी, मैं थोड़ा साइड होकर दिखाऊं, और इसका यूज मैंने यहाँ पे किया है। क्लियर? तो x³ + 1/x का क्यूब, ये कितना है बेटा? देखो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों को यहीं पे आती है कि सर रूट की वैल्यूज को मैं सॉल्व कैसे करूंगा, ये बता दो। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको देखूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस पावर को तोड़ने वाला हूं 2 1 में, है ना, 2n × 1 का स्क्वायर इंटू ऑफ √3 रेज़ टू पावर 1 - 3√3। अच्छा कॉमन भी ले लेते हैं, बट जरूरत नहीं है उसकी। तो देखो ये कितना आ गया, 3√3 - 3√3। तो आंसर कितना आ गया मेरा? ऑप्शन नंबर डी 0। क्लियर? तो मैंने विद कॉन्सेप्ट आपको बताया क्वेश्चन की वाई हम सॉल्व, मैंने आपको ये बताया क्योंकि अब जिन बच्चों ने नहीं किया और जिनका पेपर है 2 दिन बाद, वो इजी से इसको कर पाए। क्लियर है? तो प्लीज वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज जिन बच्चों ने तैयारी शुरू की है, जो करने, बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ। पीवा के सीरीज के इतने सारे क्वेश्चन अगर वो कर लेंगे तो बेटा बार है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो फिर भी चलो करवाए हैं आपको, बढ़िया से करिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मुझे, x³ + 3x² + 3x = 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा ठीक, अरे गुस्सा क्यों कर रहा है? अच्छा ठीक है कर लो यार, ले लो 10 सेकंड ले लो। अच्छा अच्छा, हर वीडियो में दे दो, इसमें नहीं दे रहा, चलो 10 सेकंड दे रहा हूं, करो जरा इस क्वेश्चन को, शाबाश। करिए शाबाश, इस क्वेश्चन को करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन देखो मुझे दिया कि, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं फिर आपसे डिस्कशन करेंगे। x³ + 3x² + 3x = 7, आपको ये दिए। अब मेरे को एक बात आओ, अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा, देखो मैं यहाँ पे ना एक फॉर्मूला लिखता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। अगर मैं यहाँ लिखूं a + b का होल क्यूब, समझते हैं इसको होता क्या है, a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab * a + b। अगर इसको फर्दर मैं एक्सपेंड करूं बच्चों इस फॉर्मूले को, अगर अब मैं फर्दर इसको एक्सपेंड करता हूं तो क्या आएगा, a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² + 3ab²। अब अगर मैं चाहूं इनको कंपेयर करना, देखो मेरे पास x का क्यूब दिया हुआ, क्या 2 स्केयर वैल्यूज है मेरे पास? यस। यहाँ पे क्या है, 1 का स्केयर। इनडायरेक्टली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बहुत जरूरी है इस तरह क्वेश्चंस को करना विद कॉन्सेप्ट, बिकॉज रट्टा मार के तो यार मजा नहीं आने वाला फिर। क्लियर? चलो = 7। अब मुझे चाहिए क्या, अगर मुझे यहाँ पे 1 का क्यूब मिल जाए तो मेरी बात बन जाएगी, दाल गल जाएगी जिसे कहते हैं, है ना, फिर तो तड़का ही मारना है। अब देखो करना क्या पड़ेगा, जैसे मेरे पास है x का क्यूब + 3x² + 3x, ये एक्चुअली 1 का स्क्वायर था, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं। चलो नाउ इट्स बेटर, 3x² = मेरे पास इसको भी, तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 1 का क्यूब, है ना, तो 1 का क्यूब। अब एक बात स्पष्ट रूप से समझ जाइए, अगर किसी चीज को आप ऐड कर रहे हैं तो उतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा टू इक्वलाइज माई गिवन इक्वेशन, है ना, कि अगर जितना आप ऐड करो उतना सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो मैंने मेरी इक्वेशन से, प्राइमरी इक्वेशन से छेड़छाड़ कर दी, विच इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स और यू कैन क्वांट से दैट। क्लियर? तो अगर 1 का क्यूब ऐड किया है तो 1 का क्यूब माइनस भी करना पड़ेगा, इजिकल टू कितना आ गया, 7। अब ध्यान से देखो, इसको मैं बताता हूं है क्या, ये है x का क्यूब, a का क्यूब + b का क्यूब + 3 × 1 × b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 3 × 1 का स्क्वायर × x। ये है मेरे पास मेरा बेसिक फॉर्मूला जो मुझे करना है। इसे क्लियर? तो बच्चों ध्यान रखो, रट्टा मारना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समझिए क्वेश्चंस को। मैं अगर इतना इजीली, इतना स्लोली करवा रहा हूं सिर्फ आपके फायदे के लिए है, मेरा कोई फायदा नहीं, मुझे ऑलरेडी चीजें आती हैं, मुझे तो पलक झपकते ही पता है चीजों का, बट आपको सीखनी है, तो सीखिए अभी मीडिया के साथ। चलिए तो ये कितना है, 7 + 1 यानी कितना होगा बच्चों, 8। क्लियर है? तो ये मेरे पास क्या बना, अब मेरे पास ये बन गया x + 1 का होल क्यूब, और ये किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। अब देखो जरा कंपैरिजन ऑफ पावर कैसे करते हैं, अगर मैं बात करूं x + 1 का होल क्यूब, ये कितना आएगा बेटा, 2 का क्यूब। अगर पावर सेम है तो डेफिनेटली बेस भी सेम होना चाहिए,
तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो x क्या आ गया, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आया, मजा आया डेफिनेटली। अगर तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट डाल रहा है, आप देख ही रहे हो। डेली आपको पहले ही पता चल जाता है कौन सी वीडियो डलने वाली है, बस तैयार रहा करो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी उसी फॉर्मेट का है, तो कैसे करेंगे इसको देखिए जरा। अब मैंने आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब बता रखा है पिछले क्वेश्चन में, इसीलिए बताया था ताकि अगले क्वेश्चन में बार बार मुझे वो चीज रिपीट ना करनी पड़े। क्लियर? देखो मुझे दिया क्या है, कोई गिवन इक्वेशन इज 2x प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर? और मुझे फाइंड, देखो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है, मैंने अभी भी देखा कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a देन x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना, a क्यूब माइनस ऑफ 3। ये मैंने सीखा अभी भी, यस मैंने अभी भी सीखा ये। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे चाहिए x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये फॉर्म चाहिए बेटा मेरे को। तो ये फॉर्म मिलेगी कैसे? अब अगर मैं क्या करूं, देखो इससे 2 हटाना है तो क्या करो, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। मतलब दोनों साइड मुझे क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आएगा 2x प्लस 2 अपॉन एक्स, इसका होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये कितना आ गया बेटा 2x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू 1 बाय 2 इज इक्वल टू कितना 1 बाय 2। होपफुली यहां तक बिल्कुल आराम से समझ आ रहा होगा, जो मैं आपको छोटी छोटी बातें पॉइंट आउट करता जा रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगर बेटा इसको मैं काटता हूं तो मेरे पास क्या बन गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना 1/2। क्लियर? अब a मेरा कितना आ गया यहाँ पे 1 बाय 2। तो बस अब हमें इसको पुट करना है, देन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना आ गया 1 बाय 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ऑफ 1 बाय 2। क्लियर? ये इक्वेशन मेरी ये रही। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो भाई नेक्स्ट देखो कितना है, ये कितना हो गया 1/8 माइनस ऑफ 3/2। क्लियर? तो देखो ऑप्शंस मेरे पास क्या है, ऑप्शन काफी क्लोज है, 13/8 माइनस 11/8, 11/8 और माइनस 13/8। तो दो ही ऑप्शंस है और वही दोनों प्लस माइनस में यहाँ पे घूम ही जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये कितना हुआ देखो मेरे पास, अगर इसका एलसीएम लेता हूं मैं कितना आएगा 8, ये कितना आएगा मेरे पास 8 है तो 1 माइनस ऑफ 4 थी 12। तो अपना जो बेटा उत्तर आ गया, अपना उत्तर कितना आ गया माइनस 11/8। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो दैट वाज वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन जो हमने भी किया है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन अभी तक जो 4-5 में हमने किए हैं। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेके आ रहा हूं, मुझे उम्मीद है वो भी आप कर पाओगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। चलिए जी, अब ये क्वेश्चन आपने मुझे करके दिखाना है, आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे मैं प्लीज देखना चाहूंगा। क्लियर है? चलो मैं 10 सेकंड देता हूं आपको, प्लीज गो एंड डू दिस क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इसमें लगाइए और देखिए आप किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्लीज कीजिए। चलो करो, शाबाश, करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना? करिए जरा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, शाबाश। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर आंसर। बताइए फटाफट, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसका आंसर। क्लियर है? चलो चलो बेटा, देखो मुझे दिए 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 6, यानी 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 6। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 3x प्लस 1/2x। अब तो दिमाग चकरा जाएगा, इसका स्क्वायर क्यूब आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, अब देखो जरा, ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि 27 एक्स क्यूब प्लस 1/8x क्यूब कितना आएगा। वो आपसे ये भी पूछ सकता है, वो आपसे ये ना पूछे ये पूछ सकता है। तो यू मस्ट नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट दैट क्वेश्चन। अब देखो कुछ मत करो, मतलब आपको चाहिए क्या, अगर मैं बात करूं 2x प्लस 1/3x, ऐसा ही कुछ है। इसका मतलब आपको चाहिए कि आपको ऊपर 3 चाहिए और 2 खत्म करना है। सिंपल, जो मेरी डिजायर्ड वैल्यू है उसको रखिए और जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म।
तो क्या ये यहां पे भी अप्लीकेबल होगा? देखो जरा, 3/2, बिल्कुल जी। तो 3x प्लस 1/2x बन गया। तो मुझे करना क्या पड़ेगा? मैं सीधी सीधी बात करूं, मल्टीप्लाई बाय 3/2 ऑन बोथ साइड की दोनों तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना होगा? वो ना समझ आया तो मैं ये करके दिखा रहा हूं। तो 2x प्लस 3/2 इंटू ऑफ 1/2x इजिकल टू कितना? 6। तो देखिए एक मिनट, 3/2 1/3x आएगा ना यहाँ पे, यहाँ मैंने थोड़ा गलती है सर। 1/3x, यस यस, वी हैव 3x, 3 से 3 कटा, 2 से 2, तो ये कितना आ गया? 3x। और यहाँ भी कीजिए 3/2, तो 3x प्लस 1/2x इजिकल टू कितना आ गया? 9। और अगर आपसे ये पूछ ले तो क्या करोगे? 9 का क्यूब माइनस 3 इंटू ऑफ 9। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई, ठीक है? तो जो मेरा डिजायर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 9। क्लियर है? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 6 की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करिए प्लीज इस क्वेश्चन को। मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। कैसे करेंगे? हाउ विल डू दिस क्वेश्चन? अब बड़ी सारी अप्रोचें हैं, फॉर्मूला भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। करोगे कैसे? मुद्दे की बात तो ये है, कैसे करेंगे? हाउ अप्रोच बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, आपको ये बताना है मुझे, ठीक है? आप देखो जरा ध्यान से, मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, जब तक आप देखिएगा। देखो मुझे क्या दिया है, मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन एक्स इज इक्वल टू -1/2। इज ए क्लियर? √2 - 1 रेस्ट बार 1/2। अगर मैं स्केयरिंग बोथ साइड्स करूं, या इसको मैं इधर लेके आऊं, मैं कैसे लिख सकता हूं? एक्स इज इक्वल टू 1/√2 -1 इसका स्केयर, या इसका 1/2, सॉरी 1 स्केयर नहीं, 1/2 माइनस होता तो 2 होता तो। क्लियर है? स्केयरिंग बोथ साइड्स करो। स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या होगा? एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/2 इसका स्केयर। इज क्लियर? तो एक्स का स्केयर क्या है मेरे पास? एक्स का स्केयर आ गया मेरे पास 1/√2 -1। क्लियर है? रैशनलाइजेशन कर दो, इंटू √2 + 1 अपॉन √2 + 1, बात ही खत्म होगी। क्लियर है? रैशनलाइजेशन करने से हुआ क्या, मेरे डिनोमिनेटर की वैल्यू ना मेरे को 1 बनाएगी, क्योंकि आपको पता है कि a - b, अगर मैं बात करूं a + b तो a - b वो कितना होता है मेरे पास? a स्केयर माइनस b का स्केयर। ये बात हमें अच्छे से पता है। क्लियर है? अब देखो जरा, ये क्या एक्स का स्केयर कितना आ गया बेटा? √2 + 1 अपॉन ए का स्केयर कितना है? a + b रूट स्केयर माइनस 1 का स्केयर। तो एक्स स्केयर कितना आ गया? √2 + 1। इज क्लियर? तो एक्स के स्केयर की अगर मैं बात करूं, सिंपल सिंपल मेरे पास क्या आ गया? √2 - 1, सॉरी +1। अब मुझे क्या निकालना है? अब थिंग इज दैट मुझे निकालना है, अगर एक्स के स्केयर की मैं बात करूं, यहां लिख देता हूं इसको √2 + 1। क्लियर है? अब मुझे निकालना है 1/x स्केयर। अब 1/x स्केयर कैसे निकलेगा? होपफुली ये नोट कर लिया होगा आपने, तो दैट मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा। चलिए देखो जरा, तो 1/x स्केयर यानी 1/√2 + 1। इज दैट क्लियर? अब फिर वही बात, अब दोबारा रैशनलाइजेशन कर दीजिए इसको। रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1/x स्केयर इज इक्वल टू 1/√2 + 1 इंटू ऑफ √2 - 1 √2 - 1। तो ये कितना हो गया? 1/x स्केयर
रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना आ गया? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज रूट 2 माइनस 1। तो अब मुझे जरा इनको ऐड करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इट इज माइनस नॉट प्लस। बेटा ये कितना आ गया मेरे पास? ये आ गया मेरे पास रूट 2 प्लस 1 माइनस ऑफ रूट 2 माइनस 1। तो रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2, तो भाई रूट 2 से रूट 2 उठा, एक और एक कितना आ गया? 2। क्लियर है? एक और एक कितना आ गया? 2। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत लॉजिकल तरीके से कराया मैंने आपको। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ टुडेस क्लास। क्लियर है? चलो चलो, जितना इजी आराम से हो सकता है बेटा मैं करवा रहा हूं आपको, ताकि आप लोगों को मजा भी आए और करने में थोड़ा इंटरेस्ट भी बने। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज करिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 दिया क्या है, मुझे बताना क्या है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी एक्स और वाई की पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी पड़ेगी मेरे को। चलो द क्वेश्चन इज एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 6x, और यहाँ पे y आएगा 6y, इट हैज टू बी y, प्लीज ठीक कर लीजिएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज। देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, करना है कैसे देखो जरा, चाल पकड़ते हैं क्वेश्चन की। देखो मुझे दिया क्या है, मुझे दिया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y, ठीक कीजिएगा इसको, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये दिए और मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना, मतलब ये हटाना है। हटाना नहीं है एक्चुअली, मुझे एक्स और वाई की पर्टिकुलर एक डेफिनेट वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि 2x प्लस 6y प्लस 10 को मैं क्या पुट करूं या समथिंग करूं, तो आप इस लेवल पे आप कुछ नहीं कर सकते, नथिंग टू डू। बस यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर खोजिए। जी हाँ, क्या खोजना है यहाँ पे? परफेक्ट स्क्वायर। और एक बात सुनो मेरी यार, इतनी हड़बड़ाहट किस चीज की, क्यों इतना डरे हुए हो लोग पेपरों से? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, मैं यार हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, मैं कभी नहीं डरा पेपर से। यार देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एग्जाम के भी दो पहलू, ये तो एग्जाम क्लियर होगा या नहीं क्लियर होगा। अगर क्लियर होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाई चांस 1% लगाओ नहीं भी हुआ, तो वहां से क्या है? निराशा। क्यों भाई? वहां से मिलनी चाहिए एक सीख, समझ रहे हो? वहां से क्या मिलनी चाहिए? एक सीख। हमेशा मैं इसी चीज पे स्ट्रिक्ट रहता हूं कि मुझे उस चीज में एफर्ट करना है बस। मैं देखो, मैं अगर अपनी बात करूं, 2-3 बार सीजीएल, 4 बार सीपीओ लगातार 3 बार निकाला था, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एग्जाम निकाले मैंने सेंटर लेवल के, स्टेट की तो बात मैं करता ही नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ सीजीएल के एग्जाम्स की बात करता हूँ, इतने मेरे सीजीएल के क्लियर है, ठीक है, मेंस भी। अब अगर मैं आपसे बात करूं, तो मैं इतने एग्जाम में कैसे अपियर हो सका और कैसे मैंने इनको पार किया, मैं कभी ना ये सोचता ही नहीं पेपर में बैठ के कि मुझे क्या करना है, बस करना है। सोचने से नहीं होगा, क्योंकि करने से होता है। कोई भी सोची गई चीज ना इंप्लीमेंट नहीं होती, समझ लेना मेरी बात। बट ऑन द स्पॉट जो आप दिमाग लगाओगे ना स्ट्रेस फ्री होके, वो इंप्लीमेंटेशन इज द राइट इंप्लीमेंटेशन। और वो कैसे है? ये मॉक टेस्ट से, इन क्वेश्चंस को करने से। करो यार करो, टेंशन मत लो पेपर में। क्लियर है? देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब अपने को करना क्या भाई? देखो अगर मैं आपसे बात करूं, देखो जैसे 2 कैसे आता है, अगर मैं आपसे बात करूं x, या मैं बात करूं 2ab x माइनस वाई का होल स्क्वायर, देखो ये क्या होता है मेरे पास, एक्स वाई तो नहीं ले सकता मैं, क्वेश्चन में लिया हुआ कुछ और लेते हैं, इसको लेता हूं मैं ए बी, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सपोज करो बी मेरा 1 है ना, बी मेरा 1 है, तो क्या ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2a। अगर ए की जगह एक्स पुट करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x, तो माइनस 2x की जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी, समझ रहे हो? -2 की जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट जाननी, बिकॉज यहीं से सारा निकलना है। तो इसको एक्चुअली मैं लिख के सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इज द राइट पाथ टू फॉलो। इज दैट क्लियर? दैट इज द राइट पाथ टू फॉलो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको एक ब्रैकेट में डालू तो कैसे लिख सकता हूं? एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2x। अब देखो जैसे ही आपने इस 10 में से 1 निकाला ना, आपका काम खत्म हो गया। देखो क्या बन गया मेरे पास, ये बना मेरे वाई स्क्वायर सॉरी 6y
वाई स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 6y। अब देखो 6y एक्चुअली में है क्या मेरे पास, ये क्या बन गया मेरे पास x माइनस ऑफ 1 का होल स्केयर प्लस ये क्या बनेगा वाई स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई। तो ये कितना बना x प्लस 1 का x माइनस ऑफ 1 का होल स्केयर प्लस ऑफ y प्लस 3 का होल स्केयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यहाँ तक तो हो गया है ना, अब तो हो गया, अब आगे कैसे करना है। देखो एक बात याद रखना, अगर मेरे पास जैसे मैं बोलता हूँ ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0 या 0 है, कि कोई भी दो स्केयर वैल्यूज का सम मुझे 0 दे रहा है, तो इसका साफ सा मतलब क्या है कि ए बराबर बी बराबर कितना है 0 या 0। बिकॉज इसको छोड़ के दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इसको 0 कर सके, क्योंकि अगर ए और बी की आपने नेगेटिव वैल्यू भी डिफाइन कर दी ना, तो इट विल गिव यू आंसर, इट विल गिव यू स्पेसिफिक वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया बेटा यहाँ से 1 और y कितना आ गया यहाँ से -3। अगर x इज इक्वल टू मेरा 1 आया तो 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 9 और 1 कितना आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर डी। बहुत तरीके से करवाया, मैं जान के इतना डेप्थ में करा रहा हूँ ताकि आप लोग आगे बहुत अच्छे से कर सकें। क्लियर है। लेट अस मूव डाउन टू द 8th क्वेश्चन ऑफ द डे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कैसे करेंगे कुछ, मुझे यहां से यहां छलांग मारने, कैसे छलांग मारूंगा, मुझे x प्लस एक्स का रेस टू पावर 1/3 प्लस वाई का रेस टू पावर 1/3 इज इक्वल टू जेड रेस टू पावर 1/3 दिए, और ये मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x प्लस वाई माइनस ऑफ जेड का क्यूब प्लस 27 XYZ। ठीक है, कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात, वैल्यू पुटिंग पे तो बिल्कुल मत भाग जाना एकदम से, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो मुझे पहले x प्लस वाई माइनस जेड, अगर मैं इनकी पावर खत्म कर सकूं तो मुझे शायद कुछ आउटपुट मिलेगी। तो क्या करो, देखो सबसे पहले लिखें जरा, x रेस टू पावर 1/3 प्लस वाई रेस टू पावर 1/3 इज इक्वल टू जेड रेस टू पावर 1/3। तो सिंपल से क्या करो, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो। तो x रेस टू पावर 1/3 प्लस वाई रेस टू पावर 1/3 इसका होल क्यूब इज इक्वल टू जेड रेस टू पावर 1/3 इसका होल क्यूब। क्लियर। तो ये कितना हो, देखो x का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स रेस टू पावर 1/3 इंटू वाई रेस टू पावर 1/3 इंटू ऑफ एक्स रेस टू पावर 1/3 प्लस वाई रेस टू पावर 1/3 और इसका टू क्या क्या जेड रेस टू पावर 1/3 इसका होल क्यूब। चलो जी, होल क्यूब तो अपना खत्म हुआ, पहले ये बात तो खत्म हुई। तो ये कितना है x प्लस वाई प्लस 3x रेस टू पावर 1/3 इंटू वाई रेस टू पावर 1/3, और ये वैल्यू क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है जेड रेस टू पावर ऑफ 1/3 इज इक्वल टू जेड। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है x प्लस वाई माइनस जेड, पहले ही निकाल लो। ठीक है, तो x प्लस वाई माइनस ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना आ गया -3 x रेस टू पावर 1/3 y रेस टू पावर 1/3 एंड z रेस टू पावर ऑफ 1/3। यहां तक क्लियर हुआ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्यूब निकालना है, ये माइनस हो गया ना, बस अपना काम बन गया भाई, अपने को चाहिए ही नहीं। क्लियर है, अपने को चाहिए ही नहीं। अब क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दोगे। हाँ, चेहरे पे तो थोड़ी थोड़ी मुस्कान आ रहे हैं, सब दिख रहा है मुझे, हैं जी। चलो चलो, बढ़िया जी बढ़िया, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब क्यूबिंग बोथ साइड्स किया तो क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस ऑफ जेड इसका क्यूब इज इक्वल टू कितना -27, और ये क्या हो जाएगा, तो लिख सकता हूँ x वाई जेड का 1/3 और इसका क्यूब, तो ये कितना बन गया, तो x प्लस वाई माइनस जेड इसका क्यूब प्लस 27 XYZ
इजिकल टू कितना आ गया 0, करो वैल्यू क्या पुट करो, बड़ी सारी वैल्यूज तो सेटिस्फाई करेंगे बट बेसिकली यू मस्ट नो द स्टेप्स एज वेल। इज क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, प्लीज करिए इस क्वेश्चन को। चलिए भाई क्या दिया क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिया और a प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है आपको, कैसे करेंगे? हाउ विल डू दिस क्वेश्चन? देखो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, बवाल नहीं मचाना क्वेश्चन को लेकर, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लगता है कि बड़ा आसानी से होगा बट इतना इजी भी नहीं है। देखो क्या दिया है, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दिया तो a की वैल्यू क्या आ गई √2। आगे अब मुझे एक बात बताओ, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, a प्लस ऑफ 1 की, है ना? तो a प्लस 1 करो, एडिंग 1 बोथ साइड्स, तो a प्लस 1 इज इक्वल टू √2 प्लस 1। चलो जी मेरे पास एक डेफिनेट वैल्यू आ गई, बट समस्या क्या है यहाँ पे, अब समस्या सबसे बड़ी ये है कि ऑप्शन ए की टर्म्स में है और मुझे ये बताना है √2 प्लस 1 बनेगा क्या, बस ऑप्शन में पुट करना शुरू कर दो। देखो अगर मैंने ऑप्शन नंबर ए लिया, ऑप्शन नंबर ए लिया तो क्या a प्लस 1 a-1 हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मैं थोड़ा बड़ा ऑप्शन उठा रहा हूँ, मैं सीधा डी पे जा रहा हूँ, मुद्दे की बात बता रहा हूँ, बाकी तीनों करके देखना अपना काम है, मैं डी पे जा रहा हूँ। देखो डी क्या है मेरे पास, अगर मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करूं, यहां से ऑप्शन में करेंगे तो की दिया क्या a-1 अपॉन 3 माइनस ऑफ 2a, इज क्लियर? a-1 अपॉन 3 माइनस 2a। अब मुझे बेटा एक बात बताओ, a-1 a कितना है मेरे पास, √2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू ऑफ √2। मुझे √2 प्लस 1 से मतलब है, तो ये कितना हो गया √2 माइनस 1 अपॉन ये कितना हुआ 3 माइनस 2 √2। भाई रैशनलाइजेशन कर दो, 3 प्लस 2 √2 अपॉन 3 प्लस 2 √2। तो देखो ऊपर क्या बचा मेरे पास, 3 इंटू ऑफ √2 माइनस 1 प्लस 2 √2 माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाय क्या बचा मेरे पास, 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 √2 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बार बार नहीं बताऊंगा आपको मैं, क्लियर है? चलो भाई √2 अपने को क्या चाहिए +1, तो a मुझे क्या चाहिए, a प्लस 1 क्या निकला मेरा, लिख लेते हैं ताकि मेरे को कोई भ्रम ना रहे, है ना? चलो भाई ये कितना रहा मेरे पास, 3 √2 माइनस ऑफ 3 प्लस 4 माइनस ऑफ 2 √2 अपॉन 1। तो ये कितना आ गया, 3 √2 माइनस 2 √2 कितना आ गया, √2 माइनस 3 प्लस 4 इज 1 प्लस। तो इसमें ये क्वेश्चन डिमांड करता है आपसे कि भाई सॉल्व कर लो, मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दो, तो प्लीज गिव रिस्पेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? चलिए आज की कक्षा का लास्ट प्रश्न हमारे पास चलो जी क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां पे मैं विजन दिखाऊंगा आपको डायरेक्टली कि करना कैसे होता है। देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे क्या दिए, किसी दिन मैं इसका प्रूफ भी करवा दूंगा आपको, स्क्वायर 3 दिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, √3। अगर ऐसा होता है ना तो x रेस पर 6 क्या होता है मेरा, -1। प्लीज नोट दिस कंसेप्ट कि अगर मैंने बोला x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू √3 तो x रेस पर 6 क्या होता है, -1। आप क्वेश्चन में भी देखोगे सबकी सब जगह क्या है, -1 है। तो अगर मैं इसकी बात करूं यहां से x रेस पर 200 कॉमन लीजिए, कितना बचेगा, x रेस पर 6 प्लस 1 प्लस x रेस पर 84 कॉमन लोगे, क्या बचेगा, x रेस पर 6 प्लस 1 प्लस x रेस पर 12 कॉमन लेके क्या बचेगा, 6 प्लस 1 और एंड में क्या बचा, 6 प्लस 1। तो पुट कीजिए जरा, देखो यहाँ पे क्या पुट करोगे, -1 प्लस 1 0 -1 प्लस 1 0 0 -1 प्लस 1 0। तो आंसर कितना आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर ए 0। बड़े बड़े ऑप्शंस का तो दिक्कत ही कोई नहीं। इज दैट क्लियर? तो बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, अभी तक मैंने नहीं कहा बट अब कह रहा हूं, मेहनत लगती है, क्वेश्चंस लगते हैं, ईमानदारी लगती है और आपकी डेडिकेशन लगती है, 4 चीजें हैं
जब जाके कोई चीज इंप्लीमेंट हो पाती है, जैसे क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। अब देखो जरा नेक्स्ट बात पे चलता हूं मैं। मेरा माइक्रो संसार यानी अभिपीडिया का माइक्रोवर्स, छोटा संसार, बट बहुत कुछ है इसके अंदर। माइक्रोवर्स का मतलब क्या है मैं हर वीडियो में बताता हूं, आज भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आए। देखो लाइक अब आप तैयारी कर रहे हो, जैसे अब CHSL का पेपर आएगा, अभी बस 5-6 को इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। अब सपोज करो आपने क्या किया, आ जाओ ने परसेंटेज पढ़ा, जैसे मैंने अलजेब्रा पढ़ा, मैं इसी की बात करता हूँ। सपोज करो मैंने अलजेब्रा पढ़ा, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ अलजेब्रा कुछ क्वालिटी के क्वेश्चन चाहिए। आई एम सेइंग क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। मुझे क्वांटिटी के 1000 क्वेश्चन नहीं करना, मुझे क्वालिटी के 50 से 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन मिल जाए एक टॉपिक के, इससे ज्यादा क्या करना है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया नंबर सिस्टम में, वो एक एक क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन के बराबर है, तो 100 क्वेश्चन का कंटेंट एक लेक्चर में लाके दे दिया मैंने आपको। इसमें भी ऐसा ही है, समझ आ गई मेरी बात। तो समझिए बात को, रट्टा मारना छोड़ो, कॉन्सेप्ट पे बात करना, सबसे पहली बात ये। अब दूसरी बात क्या है, सपोज करो आपने अलजेब्रा पढ़ा, आपका मन हो रहा है भैया कुछ कंटेंट देखा जाए बढ़िया वाला, बट हर जगह क्या हो रहा है, ये ले लो, वो कोर्स इतने में ले लो, पूरा कोर्स ले लो। नहीं, आप कहोगे कम पैसे खर्चने, भाई मेहनत की कमाई है, चाहे आपकी हो चाहे पेरेंट्स की हो, मेहनत तो मेहनत होती है। एक एक रुपया सोच खर्चने से पहले सोचो कि जो मैं पैसे लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ वर्थ भी है। डेफिनेटली है, मुझे यहाँ पे तो मुझे पता है, बाकियों का मैं प्लेटफॉर्म देखता नहीं, कौन कितने में दे रहा है, अपने को मतलब नहीं है। डन, बिकॉज हम अलग ही चलते हैं, हमें किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना, हमें सिर्फ और कंटेंट पे ध्यान देना, दैट्स इट। और हमें आप जैसे अच्छे बच्चों को हमारे साथ जोड़ना है, तो ये सोचना छोड़ दो कि कौन क्या करा रहा है, बस लगे रहो हमारे साथ। क्लियर है। तो आपने क्या किया, आपने कहा भाई चाहिए, कहाँ से खरीदोगे, पूरा कोर्स थोड़ा ना खरीदना है। बस फिर चुटकी बजाओ और एक बाबा को याद करो, अभी पीडिया माइक्रोवर्स वाले सनी बाबा, कि उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने क्या बताया था मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। क्लियर है। देखो जरा, अगर मैं गया यहाँ पे, मैं जाता हूँ चूज एग्जाम में, यहाँ पे नीचे करोगे तो आएगा वीडियो कोर्सेज के नीचे आएगा माइक्रो कोर्सेज। क्लियर है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में भी इसका सॉरी इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यू माइक्रो कोर्सेज। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जनरल स्टडी का अलग है, एक में सब कुछ नहीं है, सब अलग अलग है। जीके का अलग है, और रिसोर्सेज देख रहे हैं कितना है, 8246 9484 1897। ये रातों रात नहीं खड़े हो गए, बहुत टाइम लगा इनको करने में। नेक्स्ट इज 11388 11388। नेक्स्ट इज 7685 7585 84। तो मुझे जाना है भैया अपने एप्टीट्यूड पे। ठीक है, अच्छा खुल चुका है नीचे, सॉरी। तो एलिगेशन, जैसे मेरी बात सुनो, जैसे आपने क्या पढ़ा है मैंने अलजेब्रा, सपोज करो एलिगेशन मिक्सचर पढ़ा होता तो 138। नंबर सिस्टम है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, एजिस, पार्टनरशिप, एलसीएम, एचसीएफ, फाइव सिस्टम, बोटन सी, परसेंटेज, अपने पास सब है। क्लियर है। सपोज करो, अच्छा प्रीवियस ईयर भी है, देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, ठीक है। सपोज करो आपने क्या पढ़ा है, सपोज करो भाई आपने मिक्सर एलिगेशन पढ़ लिया, डन। सपोज किया कि मिक्सर एंड एलिगेशन आपने पढ़ लिया। अब समझो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आना है, इसका लिंक डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। बट देखो यहाँ पे क्या है, क्लास लेक्चर्स 3 लेक्चर हैं, कितने रुपए में, 18। समोसे से भी सस्ता। सपोज करो नहीं लेना, मतलब मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है। MCQs नहीं लेना, मतलब 4 रुपये, 4 रुपये, 5 भी नहीं है, 4 रुपये। एक एक के 4 सिक्के जिन्हें आप ऐसे फेंक देते हो, उसमें क्या मिल रहा है आपको, वेब नोट्स। अब ये बताओ भाई मेरा 4 रुपये में क्या फायदा है, या अभी वीडियो क्या फायदा 4 रुपये में। मैं सिंपल से हमेशा की बात पूछता हूँ, मेरा 4 रुपये में क्या फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है, इसमें आप लोगों का फायदा है बच्चों, आपका। अभी वीडियो शुरू से ही उन बच्चों की हमेशा हेल्प करना चाह रहा है जो जॉब लगना चाह रहे हैं भाई। हैं? अगर कल को ये पसंद आ गए, ट्रायल करके देखो यार, एक बार लेके तो देखो इसको। कल को सपोज करो वेब नोट पसंद आ गए, बाद में इसको ले लो, क्या जरूरी है। लग रहा है भैया बढ़िया चीज है, कुछ रह गया, बाद में इसको ले लो। 137 रुपए है, पूरा एलिगेशन मिक्सर जेब में पड़ा है अपनी, और 180 दिन के लिए, 3 महीने अप्रोक्सीमेटली, सॉरी 6 महीने। ठीक है, तो खुद देखो क्या मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, ये कहीं नहीं है, मुझे पता है भाई, मैं सब देखता हूं, सुबह शाम यही काम है हमारा। ठीक है, ये ले लो वो ले लो, बट
यार हम स्टूडेंट का सोचने वालों में है। 4 रुपए में मेरी जेब में कुछ नहीं जाना, सीधी सी बात है। आई डोंट हैव एनी मतलब प्रॉब्लम, नहीं भी लोगे तो, बट आपका नुकसान हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आइए और अभी पीढ़िया परिवार के साथ जुड़िए। परिवार का मतलब पता है को, जब एक दूसरे की केयर की जाती है, हम उन्हीं में से हैं बेटा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, देखो वेब नोट्स 4 रुपए में कुछ नहीं होता। 4 रुपए में एक प्रिंट आउट भी 2 रुपए का निकलता है। उस 2 प्रिंट आउट निकालोगे जब 4 रुपए हैं, समझ रहे हो, फोटो कॉपी करा लोगे ना, बस उसी के बराबर वेब नोट्स मिल रहे हैं, पढ़ो बैठ के, क्या दिक्कत है। क्लियर है? तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज 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 जितना हो सके शेयर करो, ताकि आप जैसे ब्रिलियंट बच्चे जुड़ सकें सन्नी सर के साथ अभी मीडिया के मंच पे। थैंक यू, बाय बाय, और प्लीज जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत सारा कंटेंट अभी बाकी है। थैंक यू।